जब यहाँ के किसी कार्यक्रम की चर्चा होती है तो मेरा स्वतः मन होता है कि उस कार्यक्रम में मैं भाग लूँ। कि हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं। तो मुझे बहुत अच्छी ये बात उसमें ये लगी थी, बिहारी अहंकारी नहीं होता। समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से यह अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मंच से नितिन नवीन ने कई बातें कही हैं और ये भी कहा, मैं जिस पद पर हूँ गलती नहीं कर सकता हूँ, एक गलती भी नहीं कर सकता हूँ, कई बातें कही हैं। और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है उनके जो सदस्य हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो भी सुनिए। मार्गदर्शन में, और हम कह सकते हैं जब पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद मेरा जब एक्सीडेंटल राजनीति में आना हुआ तो साहे सदन उस समय से मुझे वहाँ पर इस घर में कहिए, इस पारिवारिक स्थान में कहिए, यहाँ से लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। और यही कारण है कि जब यहाँ के किसी कार्यक्रम की चर्चा होती है तो मेरा स्वतः मन होता है कि उस कार्यक्रम में मैं भाग लूँ। हमारे कई अभिभावक जो बैठे हैं, मैंने उनसे कई तरह के काम करने में दौरान काम को सीखा भी है। और 2006 में मुझे याद है जब इसी सहायक सदन से बैठक कर ये तैयारी शुरू की गई। हमारे उस समय अखिल भारतीय के अध्यक्ष सारंग साहब थे और वो हमेशा हम सबको, मुझे याद है पहला कार्यक्रम भोपाल में मुझे जाने का अवसर मिला 2006 के जून महीने में। मैं अप्रैल में विधायक बना था 2006 में, और जून में मुझे पहले कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। और सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से चीज़ों को उन्होंने बनाया और मुझे वहाँ पर सम्मान जो मिला, वो मेरा पहला अनुभव था सामाजिक कार्यक्रमों का। और उस समय महामंत्री हुआ करते थे, निर्मल जी राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। मैं इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस भाव से उन्होंने संगठन को बनाया था, शायद उनके भाव को स्मरण करने की आवश्यकता आज के दिन भी है। सारंग साहब की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने उनके अंदर एक अलग तरह का तत्व देखा, समाज को जोड़ने का, सबको साथ लेके चलने का। और जब मौका मिला तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ ले। ऐसा नहीं था, उस समय भी कई अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे, लेकिन मैंने उनके साथ कभी भी किसी कार्यक्रम में भाग लिया तो मुझे उनके वो अंदर के जो उनके भाव थे वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे। और इसलिए मैं आज सर्वप्रथम जब आपने मेरे को, अपने घर के लड़के को अभिनंदन करने के लिए कहा तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई मैं समाज के साथ बैठूंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कभी भी किसी अभिनंदन के कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी पार्टी का मैं पद पाया हूँ, मैंने कभी अभिनंदन के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। कारण ये था कि उससे आदमी के मन में एक अलग भाव चला जाता है। और कल एक बहुत अच्छा बात, कल हमारा पटना में एक बड़ा आयोजन हम करते हैं श्री रामनवमी का, शोभा यात्रा का। उसमें मनोज तिवारी जी आए थे और उन्होंने एक गाना गाया था कि हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं। तो मुझे बहुत अच्छी ये बात उसमें ये लगी थी, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बिहारी को थोड़ा संस्कारी क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे
जो उनका जवाब था वो जवाब हर बिहारी को और हर समाज के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आप नेतृत्व करते हैं, चाहे वो अभियंताओं के संगठन में नेतृत्व कर रहे हो या किसी भी पद को आप पाते हो, तो उनका जो जवाब था वो जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कारी थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहारी अहंकारी नहीं होता है। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी और मैं इसलिए आज समाज के बीच में सर्वप्रथम यही बात करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा पाले, उसके अंदर उसकी मानवता हमेशा रहनी चाहिए, उसकी इंसानियत रहनी चाहिए, वो भाव रहना चाहिए कि हमको समाज के साथ चलना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मेरे भाई, मेरे अभिभावकगण, मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, मेरी बड़ी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हैं, मेरी बहनें, क्योंकि हम सबको अगर आगे चलना है और सही में एक जज्बा, एक मन में भाव है कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको लेके चलने का मादा पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जरूर चाहूंगा, समाज के कोई भी संगठन का बैठक होता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं चला जाता हूं और मेरे जाने का मन यही होता है केवल कि शायद चाहे कोई भी संगठन का, अपने समाज का किसी भी प्रकार का संगठन हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब समाज का पूरा संगठन एक साथ एक सूत्र में बहेगा और कहते हैं जब एक सूत्र में बहेंगे तभी उसको अविरल और गंगा की तरह उसका परिभाषा किया गया है। जब अलग अलग दिशाओं में बहने लगते हैं तो वो धार अविरल नहीं नजर आती है। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो एक एक माता बहनें, अपने अभिभावक, अपने युवा साथी, अपने सभी वरिष्ठों से कि चलिए, अगर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पुत्र को पार्टी ने अगर इतना बड़ा मुकाम दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, बहुत सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया। और मुझे खुद में ये लगता है कि अगर मैं किसी समाज से, किसी विषय से आता हूं तो समाज को मैं हमेशा जोड़ने का प्रयास करूंगा, समाज को एक साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा और समाज को एक सही दिशा में, ताकि हमारे समाज को जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, जिस समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा शख्सियत मिले, मैं उदाहरण देने लगूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक आपको बताना पड़ेगा, बिहार से शुरू करिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है, ये समाज अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा रखा है और बुद्धिजीवी का मतलब केवल हमारे घर में बुद्धिजीवी पैदा नहीं हो, मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे, हमें भी बुद्धिजीवी अगर हैं तो जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं वो सब अपेक्षा मेरे घर में भी मुझे पूरी करनी है, इस बात के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी कभी आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मेरे मन में भी वो ललक है जो सारंग साहब को मैंने देखा है, कई लोगों को, निर्मल चा को मैं देखता हूं, मैं बचपन से जब से यहाँ आ रहा हूं उसके पहले, राजनीति में आने के पहले निर्मल चा से गया, योगेंद्र मल्लिक चा को देखा, मैंने कभी वो भाव नहीं देखा कि भाई जैसे संगठन का काम चल रहा है, जो परिवार का काम चल रहा है, मैं भी उसमें सहभागी बन जाऊं। ये भाव शायद मुझे भी अपने अंदर लाना है। मैं आज इस संकल्प के साथ आपके अंदर बैठा हूं। इसलिए मैं कई लोगों के बारे में अलग अलग स्मरण है, मैं सभी स्मरण तो यहाँ पर आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी चीज याद है कि किस प्रकार से चित्रगुप्त आदि मंदिर के लालन पालन किया है। तो मैं उसी भाव से आपके सामने ये बात रखता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूंगा, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जहां पहुंचा हूं
उसमें आपका आशीर्वाद है और आगे बढ़ना और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद और भी चाहिए। इसलिए मेरे पास किसी भी एक गलती करने का भी मौका नहीं है। मैं आपका बेटा जब तक हूँ, जब तक आपका भाई हूँ, तो कई गलती कर सकता हूँ, पर जब पार्टी और जब समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आपको हम मेरे प्रहरी के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा बेटा और भाई से कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके कारण जो बड़े उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े हैं उसको कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, हमें भी इस दौर में सबको दौड़ना पड़ेगा, सबको अपने अपने समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबको अपने समय का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं पिताजी के बाद एक्सीडेंटल राजनीति में आया हूँ। मैं इस बात को हमेशा इसलिए बात पूरी तरह से करता हूँ कि मैं इस बात के एहसास से बाहर नहीं आता हूँ, लेकिन इसके बाद का जो 20 साल का सफर है वो भी आपके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो 20 साल भी मैंने हर दिन ये जरूर प्रयास किया कि मेरे किसी काम से मेरे पिताजी का सम्मान नहीं घटे। और पिछले 20 वर्षों में कई के काम हुए होंगे, कई का काम नहीं हुआ होगा, कई की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कई की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ इस मंच पे आज कह सकता हूँ कि मेरे कारण समाज को कभी कलंकित होने का मौका नहीं मिला होगा, मेरे के कारण समाज का सिर झुका नहीं होगा। और आगे का जो सफर है जिसको हमारी पार्टी ने मुझे एक नया जन्म, नया अवसर दिया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के सम्मान के साथ समाज जिस बात का आज गर्व कर रहा है, आने वाले समय में समाज ही नहीं, हमारा बिहार भी, हमारा देश भी और मेरी पार्टी भी मुझ पर उतना ही गर्व करे जितना आज समाज मुझ पर गर्व कर रहा है। मुझे कई जगहों से फोन आते हैं, कई जगहों से मुझे सामाजिक कामों में सारंग साहब के कारण, निर्मल शाह के कारण कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जानने का मौका मिला, लेकिन मैं संगठन के काम में ही ज्यादा, पार्टी के काम में ही ज्यादा रचा बसा रहा, तो उसी में समय ज्यादा दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कई हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली आते हैं, मिलने में कभी कभी तकलीफ होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा हमको आप नियमित रूप से समय के साथ हम कोई चीज़ को बांधेंगे तो आपका भी सम्मान कर पाएंगे और आपको समय भी दे पाएंगे। क्योंकि क्या है, जवाबदेही जो है उसको अगर पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए पूरे तरह से नए सिरे से काम करना है। अब तक विधायक के रूप में, बिहार में मंत्री के रूप में या पटना के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, तो कहते हैं ना, पहले एक छोटे से तालाब में काम कर रहे थे, अब एक बहुत बड़ा विशाल चीज मिला है, तो उसमें उतना ही समय देना पड़ेगा, उतना ही समर्पण देना पड़ेगा और उतना ही संकल्प के भाव से काम करेंगे, तभी आप लोग फिर से गर्व का एहसास कर पाएंगे। इसलिए मैं समय को लेकर थोड़ा परेशानी जरूर है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, जो बहुत लोग को समझ में आता है कि कायस्थों को निपटा दिए, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बनने से ये संदेश चला गया है कि कायस्थ को कोई निपटा नहीं सकता और कायस्थ निपटने वाली जाति नहीं है। हाँ, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दोबारा पद दे के ये पूरे समाज को मैसेज दिया है, कायस्थ किसी से निपटने वाला जात नहीं है, कोई निपटा नहीं सकता है। और ये जो लोग समझ रहे थे ये उनका भूल है, ये उनका भ्रम था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी हमारे बड़े भाई को बना के और ये पूरे समाज को मैसेज देने का काम किया। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से पूरे कायस्थ समाज की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें
हम लोग के कायस्थों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे कायस्थ समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और अमित शाह जी को और केंद्र की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कायस्थ समाज से युवा यशस्वी नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है। और अब जब तक आप देखा भी जाए तो इतिहास बिना कायस्थ पे सभी लोग विश्वास किए, चाहे वो किसी का सरकार हो। पूर्व में भी पहले भी बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ से रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ये कायस्थों की बहुत उत्साह है इसमें, कायस्थों लोग का, और पूरे पटना से नहीं पूरे बिहार से लोग यहाँ आए हैं। उनका उत्साह है कि भाई हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोग की बात को सुना और हम लोग से यहाँ पर टाइम दिया। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आने का। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग पुरजोर से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत प्रयास के बाद इनका कार्यक्रम हम लोग को मिला और इस कार्यक्रम के लिए आप देख रहे होंगे सारे बिहार और पटना के जितने पूजा समिति है सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। तो आपने सुना कि नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से क्या कुछ बताया गया, किस तरीके से अभिनंदन समारोह आयोजित किया, उस बारे में जानकारी दी गई है। क्यों अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और ये भी कहा गया है कायस्थों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। तो लाइक धन्यवाद।